दोस्तों आज मैं बना रही हूँ दही मसाले भिंडी, एकदम अलग ही तरीके के, जो कि एक बार बनाएंगे जिनको खिलाएंगे उनको स्वाद कितना लगेगा कि रेसिपी पूछ के जाएंगे और तारीफ करते नहीं थकेंगे आपको। तो बनाने के लिए अमिता किचन में आपका स्वागत है। रेसिपी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल का घंटा प्रेस जरूर करें। तो यहाँ पे मैंने लिया है 500 ग्राम के करीब भिंडी, जिसे मैंने पहले से धो के रखी है, जिससे कि भिंडी अच्छे से सूख जानी चाहिए। भिंडी में कोई भी पानी मॉइस्चर नहीं होनी चाहिए। अगर आपके नहीं सूखे तो किचन टॉवल से पोंछ सकते। अब इस तरह से दोनों साइड से इसे हमें कट करना है, टिप एंड टेल इस तरह से, देख लीजिए। तो सारे भिंडी को मैं यहाँ पे भिंडी को छोटे साइज के लिए हूँ। आप मीडियम या छोटे साइज का भिंडी का यूज कीजिएगा, बड़े साइज का भिंडी का यूज नहीं कीजिएगा, उसमें काफी ज्यादा लेस भी होती है। अब यहाँ पे इसे एक मिक्सिंग बाउल में डाल देंगे। स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, नमक का कम ही यूज करिएगा, आगे भी नमक यूज करना है हमें। आधा चम्मच धनिया पाउडर, चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, चौथाई चम्मच काली मिर्च पाउडर, तीखे के लिए तीखी वाली लाल मिर्च डाल लीजिए, कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। अब यहाँ पे 2 चम्मच सरसों के तेल और हरी मिर्च को लच्छे में कट करेंगे। अब इसे इस तरह से मिक्स करेंगे, जिस अच्छे से सारे भिंडी में कोटिंग आ जाए, इस तरह से आपको मिक्स करना है। अब यहाँ पे देखिए हमें इसे भूनना है, क्योंकि भिंडी है तो भिंडी लेस छोड़ेगी। दही में डायरेक्ट हम अगर डाल देते हैं तो इसे हमें भून लेना है। तो कढ़ाई में हम तेल वगैरह कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है, तेल मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसे मीडियम टू लो फ्लेम में हमें भूनना है, जब तक कि इसे 90% तक भिंडी पक ना जाए, इतना पका लेना है आपको। और जो 10% रहेगी वो हम दही के साथ पका लेंगे। अब यहाँ पे दही भिंडी है तो दही तैयार कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एकदम ताजी वाली दही का यूज किया है। आप पुरानी दही का यूज ना करें, नहीं तो वो क्या है, खट्टी हो जाएगी आपकी भिंडी। यहाँ 1 कप के करीब मैंने ताजी फ्रेश वाली दही ले लिया है। अब दही ना फटने के लिए हमने इसी में मिला देंगे मसाले। तो तीखी वाली लाल मिर्च, आधा चम्मच धनिया पाउडर, चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, चौथाई से भी कम एकदम थोड़ा सा आधा चम्मच जीरा पाउडर, थोड़ा सा नमक डालेंगे। अगर आपको फटने का डर लगता है तो मत डालिएगा। 1 चम्मच बेसन डालेंगे। हम सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना, ताकि मसाले में दही में मसाले एकदम अच्छे से मिक्स होने जाने चाहिए। इस तरह से करेंगे तो दही कम फटने के चांसेस होते हैं। मैंने भी नमक भी यूज किया है, आप नहीं डाल सकते। अगर आपको फटने का लगता है तो नहीं डालिएगा, पर फटती नहीं है इस तरह से। अब यहाँ पे मैं 1.5 के टमाटर ले रही हूँ, जिसे मैं बड़े साइज में कट कर रही हूँ। मेरे पास आधा टमाटर पहले से पड़ी हुई थी, तो मैंने इसमें ही यूज कर लिया है। तो यहाँ पे सफेद वाले हिस्से को आपको हटा लेना है और इस तरह से टमाटर को रफली बड़े टुकड़े में कट कर लेना। अब इसे हमें थोड़ा ही पकाना है, तो इसे हम डाल देंगे भिंडी में, ताकि साथ ही थोड़ी पक जाए। पूरी तरह से गलाना नहीं है टमाटर को, हल्का सा सोटे करना है। तो इस तरह से हम इसे चलाते जाएंगे और इसे हमें पकाते जाएंगे। तो ज्यादा देर तक नहीं पकाना है कि टमाटर पूरी तरह से सॉफ्ट हो जाए। तो जब तक इधर पक रही है, हम इधर थोड़ा सा तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे ले रही हूँ मैं 1 चम्मच धनिया, खड़ा धनिया है, जिसे मैं यहाँ पे 2 टुकड़े करूंगी, जो कि तैयार करके रखती हूँ, ताकि बाद में इसकी यूज करूंगी। आपको बाद में पता चलेगा कि कैसे हमें इसे यूज करना है। तो यहाँ पे देखिए 1 चम्मच के करीब मैंने धनिया लिया है, जिसे थोड़ा सा 2 टुकड़े में तोड़ दिया है, जिसे कि ज्यादा बारीक नहीं करना है आपको, बस 2 टुकड़े कर देने हैं इसके, ज्यादा नहीं इनको बारीक करना। तो 2 टुकड़े करके हम इसे रखेंगे साइड में। और यहाँ पे अदरक और हरी मिर्च को उखल में कूट लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं। यहाँ पे कोई भी मैंने लहसुन प्याज का यूज नहीं किया है, आप चाहे तो कर सकते हैं, पर बगैर लहसुन प्याज के एकदम बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी, लहसुन प्याज की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे हो गई है हमारी भिंडी और टमाटर। तो इसे हम निकाल लेते हैं अलग से। और फिर हम इसमें 1-2 चम्मच सरसों का तेल लेंगे और थोड़ा सा उसमें रिफाइंड ऑयल भी लेंगे। दोनों ही ऑयल मिक्स करके यूज कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पे आप चाहे तो एक ही तेल का ही यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम डालेंगे थोड़ा सा फोरन के लिए थोड़ी सी धनिया, थोड़ा सा सौंफ और थोड़ा सा जीरा।
टोटल कुल मिला के 1 चम्मच के करीब। थोड़ा सा यहाँ पे चौथाई चम्मच हींग डालेंगे और अदरक हरी मिर्च जो कूटी थी वो हम इसमें डाल देंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से हम भूनेंगे, अच्छे से पकने तक। देखिए कुछ इस तरह से। अब जो दही का जो हमने घोल तैयार कर रखी थी वो हम इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पे डालने के बाद आपको फटाफट से दही को चलाना है, नहीं तो क्या होगा, दही फट जाएगी और कहेंगे कि दही सब्जियां अच्छे से नहीं बनी। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है कि दही जब भी कढ़ाई में डालें तो यहाँ पे अच्छे से आपको मिक्स करते जाना है। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को अच्छे से भून लेंगे, हम मिक्स कर लेंगे जब तक कि यहाँ पे अच्छे से दही और बेसन और मसाले अच्छे से भुन न जाए, तब तक यहाँ पर आपको लगातार चलाते जाना है, मसाले जब तक अच्छे से भुने ना। लगातार चलाते जाएंगे यहाँ पे इसे जब तक कि यहाँ पे मतलब उबाल अच्छे से ना आ जाए तब तक आप। अब यहाँ पे मैं चीनी डाल रही हूँ। आधा चम्मच के करीब मैंने यहाँ पे चीनी का यूज़ किया है। ये फ्लेवर को एक एनहांस करेगा जो कि बहुत ही स्वादिष्ट लगे। ज़्यादा चीनी का यूज़ नहीं करना है, बस यहाँ पे आधा चम्मच ही चीनी का यूज़ करना है। अब मसाले को लगातार चलाते हुए भूनना है। तो यहाँ पे देखिए, आपको देखने से लग रहा हो कि हमारे मसाले भुन गए हैं। तो बस इसी तरह से लगातार चलाते जाइए। जब अच्छे से मसाले भुन जाएगी तब भिंडी और टमाटर जो हमने यहाँ पे तैयार करके रखा है भून के, उसे हम इसमें मिक्स कर देंगे। ऐसे हम अभी गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे और इसके दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो जिस तरह से दोनों सब्जियों का मिलन होना चाहिए उस तरह से हमें दोनों सब्जियों का यहाँ पे मिक्स करना है और अच्छे से मिक्स करना है, ताकि इसका फ्लेवर मसाले का फ्लेवर भिंडी में चले जाए और भिंडी का फ्लेवर यहाँ पे दही में आ जाए। तो इसी तरह से चलाते रहेंगे, थोड़ा देर के लिए इसे पकाएंगे। अब ये हमारी दही वाली भिंडी बन के तैयार है। अब यहाँ पे थोड़ा सा कसूरी मेथी डाल रही हूँ मैं। आप चाहे तो पहले डाल सकते थे, मैं पहले भूल गई इसलिए बाद में डाल रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ पे दही में ही डाल सकती थी, जब दही भून रहे थे तो मैं यहाँ पे भूल गई थी इसलिए मैंने यहाँ पे बाद में डाल दिया है। तो यहाँ पे देखिए तैयार है। अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है, अभी हमें इसमें तड़के भी लगाने हैं, जिससे ही तो स्वाद अच्छा आने वाला है। तो इसी तरह से चलाते हुए थोड़ी देर इसे हमें पकाना है। अब इसे हम इधर निकाल लेंगे प्लेट में। अब तड़का लगाते हैं। तो एक तड़का पैन डालेंगे, इसमें हम घी लेंगे। घी से ही तड़के का अच्छा से स्वाद आता है। तो 2 चम्मच घी ले लीजिए। जो धनिया हमने 2 टुकड़े कर रखे थे उसे हम डाल देंगे। थोड़ी सी काजू, थोड़ी सी किशमिश। अगर आप तीखा बहुत पसंद करते हैं तो यहाँ पे मिर्ची का यूज कर सकते हैं तड़के में। अच्छे से पक जाने के बाद ये तड़का हम डाल देंगे भिंडी में। अब ये भिंडी एकदम खट्टी मीठी चटपटी सी बन के तैयार हुई। थोड़ा सा हरा धनिया से इसे गार्निशिंग करेंगे। अब ये दही वाली भिंडी हमारी तैयार है। आप इसे रोटी के साथ खाइए, चावल के साथ खाइए या बगैर कुछ के, वैसे भी स्वादिष्ट लगती है बहुत ही खाने में। एक बार बना के देखिएगा, बहुत मजेदार लगती है। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग।